कैसा मूड? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग वीरू। तो मूड मुनाफा वसूली का हावी होता हुआ दिखाई दिया, इसीलिए कल हमने देखा एक कमजोर शुरुआत रही, क्योंकि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, इनफैक्ट ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि फेड के मिनट्स में क्या और बारीकियां निकल आएंगी, और वहां पर कोई सरप्राइज नहीं है। फेड ने जो स्टांस लिया था और उस पर्टिकुलर मीटिंग में 13-14 जून की जो बैठक हुई थी, उसमें साफ इंडिकेशन था कि इस समय हम पॉज ले रहे हैं, लेकिन आगे शायद 2 और रेट हाइक्स आती हुई दिखाई देंगी। वही मीटिंग्स में भी रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन एक चीज है जहां पर जो राय है ना, वो पूरी तरह से बटी हुई है। 18 पार्टिसिपेंट्स में 2 ऐसे लोगों को छोड़ दे तो लार्जली कह रहे हैं कि कम से कम 1 हाइक आएगी। 12 ऐसे लोग थे फेड की मिनट्स में जिन्होंने भाग लिया है, या फिर फेड की बैठक में जो भाग लेते हैं, जो 2 हाइक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो 1 से 2 के बीच दरअसल वो मामला लटका हुआ है, और अभी भी दरअसल डिसएग्रीमेंट है मेंबर्स में, और ये दरअसल ज्यादा दबाव डाल रहा है कि किस करवट उठ बैठेगा, कि क्या सिर्फ 1 रेट हाइक आएगी या फिर 2 रेट हाइक्स आएगी। जिस तरह का सेंटिमेंट बना हुआ है, तैयारी हो रही है 2 और रेट हाइक्स की। और याद रखिएगा, जुलाई एंड में दरअसल वो अगली बोर्ड बैठक एफओएमसी की बैठक होने वाली है, और उसमें क्लियरली स्टांस आता हुआ दिखाई देगा कि तुरंत प्रभाव से रेट हाइक आना है या फिर कुछ और टाइम ले, कुछ और डेटा मॉनिटर करे। क्योंकि अभी भी फेड मिनट्स में साफ नजर आ रहा है कि इन्फ्लेशन के आंकड़े को लेकर वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। वो इन्फ्लेशन को और भी कम देखना चाहते हैं और अपने फोकस में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में रेट हाइक्स का सिलसिला इस साल के अंत तक शायद जारी रहेगा। और यही जो पूरा एनवायरनमेंट फेड मिनट्स ने जो क्रिएट किया है, वो हावी था अमेरिकी बाजारों के ट्रेड पर। अब आप ध्यान दीजिए किस तरह के स्टॉक्स पिटे हैं। कल आपको याद होगा, हम कह रहे थे कि चाइना तैयारी कर रहा है, या फिर चाइना ने कह दिया है कि चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो 2 पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट मेटल्स है जो वो एक्सपोर्ट करते हैं, उनमें वो कमी करना चाहेंगे, और इसका सीधा असर चिप स्टॉक्स पर पड़ता हुआ दिखाई दिया। फिलाडेल्फिया का जो सेमीकंडक्टर इंडेक्स है, उसमें 2% की गिरावट आई। इंटेल जैसे स्टॉक्स, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स जैसे स्टॉक्स में 1.5 से 2% तक का नुकसान देखने को मिला, तो वो एक ड्रैगर साबित हुआ है। लेकिन टेक्नोलॉजी को लेकर अभी भी इंटरेस्ट है, खासतौर से मेटा प्लेटफॉर्म, क्योंकि मेटा थ्रेड्स लॉन्च करने वाला है जो राइवल करेगा ट्विटर के प्लेटफॉर्म को। उसको लेकर काफी ज्यादा उत्साह है, और वहां पर साइन अप्स भी अच्छे खासे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो डेटा पॉइंट्स निकल कर आए हैं। और ऑफ कोर्स ऑटो कंपनियों में जो फ्लेवर था वो जनरल मोटर्स ने बांधा, क्योंकि उनकी दरअसल बिक्री के आंकड़े काफी मजबूत आते हुए दिखाई देते। 18% की ग्रोथ देखने को मिली, तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो फेवर में थे। लेकिन क्लियरली जो ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली आई है, या फिर जो सेंटिमेंट थोड़ा सा नरम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो फेड मिनट्स के चलते ही, जहां पर सिग्नल साफ है कि रेट हाइक होना बंद नहीं हुआ है, पॉज है, आगे दरें बढ़ेंगी। ये है कहानी भैया। तो जो चर्चा इस प्लेटफॉर्म पे कई बार हुई थी कि ये सिर्फ एक फॉर द टाइम बीइंग असिस्ट करने के लिए 10 बैक टू बैक हाइक्स को सिर्फ टेम्पररी पॉज है, और उसके बाद रेट हाइक्स होंगी, यही फेड मिनट्स भी कह रहे हैं। 1 से 2 हाइक्स के बीच में, लेकिन लार्जली 2 हाइक्स जो बाजार ने शायद डाइजेस्ट कर रखी हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी ये पता था बाजार को, ऐसा कुछ नहीं। और इंटरडे चार्ट, अच्छा ये फेड मिनट्स हो या कुछ भी हो, तब और अब की सेकंड प्लेट रखिएगा पहले। डॉलर इंडेक्स हो और बॉन्ड यील्ड्स हो, इंचअप तो जरूर हुई है, हालांकि उसका इंपैक्ट इक्विटीज पे एक बार जरा इंटरडे चार्ट डाउ का लेकर आइएगा। मेरे ख्याल से बहुत कम रिएक्शन दिया इक्विटीज ने इस फेड मिनट्स पे, क्योंकि 11:30 बजे रात में हमारे टाइम के हिसाब से आए थे, और उससे पहले जो सुस्ती थी वैसे के वैसे ही लिंगर ऑन करती रही, कुछ नहीं बदला उस फेड मिनट्स के बाद। तो ठीक है, मोटा मोटी डाइजेस्टेड, ऐसा कुछ नया निकल के नहीं आया है। हम 2 हाइक्स ऑलरेडी शायद भाव में प्राइस इन कर रहे हैं, और उसके बाद से तो कमेंट्रीज आ चुकी हैं जेरोमी पॉवेल साहब की। वो ईसीबी की जब बैठक में शिरकत करी थी उन्होंने, तो उन्होंने वो मेंशन कर ही रखा है। ठीक है, ये है ग्लोब की कहानी। अच्छा, जहां तक वो थ्रेड की बात है, ट्विटर का राइवल, वो आज इंडिया टाइम के हिसाब से 7:30 बजे लेकिन हो चुका है। वो ग्लोबल लॉन्च कर दिया उन्होंने, कल ही हो गया है। हाँ, हो चुका है, और मैंने अकाउंट खोल दिया है। सुबह मैंने लॉक कर लिया ऐश वर्मा 111 जो ट्विटर पे था, थ्रेड पे भी लॉक कर लिया आज सुबह सुबह। तो अब वो यूज करना सीखना है मुझे। आप में से कुछ लोग फॉलो, पता नहीं कैसे पता चल गया, फॉलो भी शुरू हुआ है, लेकिन मुझे यूज करना आता नहीं है अभी।
देखता हूं, लेकिन ये आज शाम का ऑफिशियल अनवेलिंग क्या है 7:30 बजे पता नहीं, लेकिन वो प्ले स्टोर से डाउनलोड हो सकता है और आप अकाउंट क्रिएट करके चैट शुरू कर सकते हो, और यूएस वाला तो शायद लॉन्च हो भी चुका है। खैर, वीरू के पास चला जाए। कहने के लिए 7 स्ट्रेट सेशन हो गया तेजी का, लेकिन कल पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड बदला। कल टसल जोन था, बुल्स और बियर्स दोनों टसल में थे। बुल्स ने कह लीजिए एक ब्रीदर ऑफ सॉर्ट्स लिया,